फिल्म की शुरुआत में हम घने जंगल में होते हैं, जहां एक पिता और उसका छोटा बेटा शिकार यात्रा पर हैं। पिता ने एक हिरण मारा है और बेटे को चाकू देकर खाल उतारने को कहते हैं, लेकिन लड़का स्पष्ट रूप से डरा हुआ है, डर से जड़वत हो गया है। उसे शांत करने के बजाय पिता अधीर हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर दृश्य धुंधला हो जाता है। वर्षों बीत जाते हैं और तभी असली कहानी शुरू होती है। कहानी ओलिविया और रीड नामक एक जोड़े की ओर मुड़ती है। वे गहरे प्यार में हैं और ओलिविया एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। रीड ने उसे प्रपोज किया और उसने स्वीकार कर लिया, जिससे दोनों को खुशी मिली। जश्न मनाने के लिए वे रीड के माता पिता के जंगल के बीच स्थित एकांत घर में सगाई की पार्टी आयोजित करते हैं। माहौल जीवंत है, दोस्त और रिश्तेदार इकट्ठा हुए हैं और सभी उनके लिए सच्चे दिल से खुश लग रहे हैं। रीड शाम का अधिकतर समय अपने कैमरे से यादें संजोने में लगाता है, खासकर ओलिविया की दोस्तों संग तस्वीरें खींचते हुए। सतह पर सब कुछ परिपूर्ण दिखता है, लेकिन उस खुशी के नीचे एक पुराना घाव छुपा है। रीड ने अपने पिता से वर्षों से बात नहीं की है। कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके बीच की तनाव स्पष्ट है। चुप्पी के बावजूद रीड के पिता उसकी फिक्र करते हैं। जब युगल शहर के लिए तैयार होता है तो वह रीड से कहते हैं कि उन्होंने कार में जरूरी सामान पैक कर दिया है, खाना, गैस, अतिरिक्त कपड़े और यहाँ तक कि हथियार भी। रीड इस सब की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि यह सिर्फ एक छोटा सा सफर है, लेकिन उसके पिता जोर देते हैं, उसे आगे के रास्ते की अनिश्चितता के बारे में चेतावनी देते हुए। उनके अलग होने से पहले पिता रीड के ओलिविया से शादी के फैसले पर बात करते हैं। पूछते हैं कि क्या वह सच में तैयार है और क्या उसने अतीत से आगे बढ़ा है। बातचीत एक संवेदनशील मुद्दे को छूती है, लेकिन बहस बनने से पहले ओलिविया आ जाती है और दोनों निकल जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी यात्रा एक अंधेरे और घातक मोड़ की ओर बढ़ रही है। गाड़ी चलाते समय माहौल तनावपूर्ण है। ओलिविया रीड को भरोसा देती है और कहती है कि भविष्य पर ध्यान दें, अतीत पर नहीं। तभी अचानक एक कार सड़क पर आती है और रीड मुश्किल से दुर्घटना से बचता है। यह करीबी मामला दोनों को परेशान करता है, खासकर जब ओलिविया गर्भवती है। घटना के बाद उन्हें समझ आता है कि वे गलत मोड़ ले चुके हैं। अब वे खो गए हैं और उनके सामने दो रास्ते हैं, दायां या बायां। वे नहीं जानते कि कौन सा रास्ता चुने। रीड एक रास्ता पसंद करते हैं, पर ओलिविया दूसरा चुनती हैं। कहती हैं कि वहां एक गैस स्टेशन है। अनिच्छा से रीड उनके पीछे चलने को मान जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि यह रास्ता उन्हें घर नहीं ले जाएगा, यह उन्हें सीधे एक बुरे सपने की ओर ले जाता है। वे एक जर्जर गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जो लगभग सुनसान लगता है। ओलिविया को शौचालय जाना है, इसलिए वे छोटी दुकान में जाते हैं। अंदर उन्होंने काउंटर के पीछे एक बूढ़े आदमी को पूरी तरह से अचेत पाया। उसे जगाने की उनकी कोशिशों के बावजूद वह नहीं हिला। हवा में बेचैनी का एहसास होता है। अचानक एक अजीब सी महिला प्रकट होती है, कठोर और डरावनी। वह जानना चाहती है कि वे कौन हैं और उसके पति को क्यों परेशान कर रहे हैं। जोड़ा अपनी स्थिति बताता है। वे खो गए हैं और ओलिविया को तुरंत शौचालय चाहिए। वे यह भी पूछते हैं कि क्या वह नक्शा दे सकती हैं। मदद करने के बजाय महिला हंसती है और आगे बढ़ती है। वह आदमी की ओर देखती है और उससे ऐसे बात करती है जैसे वह वहां नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब शांति है और वह एक सिहरन पैदा करने वाली टिप्पणी करती है, यहाँ आने वाले लोग हमेशा रास्ता खो देते हैं। उसके शब्दों ने जोड़े को बेचैन कर दिया, खासकर क्योंकि बूढ़ा आदमी अब भी नहीं हिलाया बोला। अंततः वह ओलिविया को बाथरूम की चाबी दे देती है। जैसे ही ओलिविया जाती है, महिला रीड की ओर मुड़कर जंगल के शॉर्टकट का जिक्र करती है। कहती है कि यह शहर लौटने का सबसे तेज तरीका है। रीड को शक होता है, फिर भी वह निर्देश ले लेता है। जोड़ा जल्दी निकलता है, यह नहीं जानता कि उनका रास्ता सुरक्षा की ओर नहीं, बल्कि कुछ डरावने की ओर ले जाएगा। गाड़ी चलाते हुए वह महिला उन्हें देखती है, मुस्कान के साथ, जो बताती है कि वह जानती है कि आगे क्या डरावना इंतजार कर रहा है। आगे क्या है यह बिना जाने वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वे एक शॉर्टकट देखते हैं और उसे लेने का निर्णय करते हैं। रीड अभी भी परेशान है। उसके पिता के शब्द उसके मन में गूंज रहे हैं। बचपन की यादें फिर से उभरती हैं। उसके पिता, जो दिल से शिकारी थे, हमेशा चाहते थे कि रीड उनके रास्ते पर चले। जब रीड 9 साल का था, उसके पिता ने उसके सामने ही एक हिरण को मार डाला और उसे खाल उतारने को कहा। वह पल उसके साथ रह गया और उसने कसम खाई कि वह ऐसा आदमी नहीं बनेगा। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके बच्चे उसे उसी डर और घृणा से देखें। जैसे ही वे गाड़ी चला रहे होते हैं, अचानक एक झटका उनके विचारों को तोड़ता है। एक पुराना जंग लगा कार का बम्पर सड़क के बीच लावारिस पड़ा है। उसकी हालत से लगता है कि वह सालों से वहीं है। ओलिविया ने रीड को चेताया कि यह दूसरी बार है जब वह लगभग दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वह उसे सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह देती है। उसके विचलित व्यवहार से चिंतित है। रीड, जो समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है, बम्पर हटाने बाहर जाता है। जैसे ही वे फिर गाड़ी चलाते हैं, एक भयानक बदलाव शुरू होता है। खून विंडशील्ड पर टपकता दिखता है, धीरे धीरे फैलता जब तक पूरी स्क्रीन लाल नहीं हो जाती। एक काली भयानक फुसफुसाहट रीड के कान में गूंजती है, उसका नाम पुकारती है। अचानक वह चौंक कर पीछे हटता है। ओलिविया उसके पास बैठी पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। उसे लगता है कि वह लंबी ड्राइव से थक गया होगा, लेकिन जब वह कहता है कि कई घंटे हो गए हैं, तो ओलिविया बताती है कि सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं।
उलझन में रीड इसे नजरअंदाज करता है, सोचता है कि यह उसकी थकी मानसिकता का खेल है, लेकिन यह तो शुरुआत है। जैसे ही वे जंगल में और गहराई में जाते हैं, रीड सड़क किनारे अकेले खड़े बूढ़े आदमी को देखता है। ओलिविया की चेतावनी के बावजूद कि वह आदमी खतरनाक हो सकता है, रीड कार रोकता है। वह अजनबी से पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर घबरा जाता है और चिल्लाता है, वापस जाओ, लौट जाओ। डर के मारे वे भागते हैं। उनके बीच तनाव बढ़ता है। ओलिविया रीड पर लापरवाह होने का आरोप लगाती है, लगभग दुर्घटनाएं करवा देने, कहीं भी अजनबियों के लिए रुकने का। वह जोर से सोचती है कि क्या वह उसे 3 साल पहले हुई घटना के लिए सजा दे रहा है। रीड उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कहता है कि यह सब गलती थी। ओलिविया शांत हो जाती है, पर दोनों आगे आने वाले सच्चे भय से अनजान रहते हैं। बाद में वे गाड़ी रोकते हैं ताकि ओलिविया बाथरूम जा सके। वह जंगल की ओर जाती है जबकि रीड कार में इंतजार करता है। अचानक एक पत्थर उसके पास गिरता है। वह एक छाया को तेजी से दूर जाते हुए देखता है और कार से टकराने पर झटका लगता है, जिससे उसका हाथ चोटिल हो जाता है। घबराहट छा जाती है और जंगल के गहराई में ओलिविया को अपने पीछे कुछ होने का एहसास होता है। वह डर के मारे वापस दौड़ती है और रीड से कहती है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। गाड़ी चलाते समय ओलिविया उन 2 अजीब लोगों का जिक्र करती है जिनसे उन्होंने दिशा पूछी थी, जिन्होंने शॉर्टकट बताया था, लेकिन रीड को ऐसा किसी से मिलने की याद नहीं। उलझन में वह पूछता है, लेकिन ओलिविया जोर देती है कि ऐसा हुआ। वह आराम करने को कहती है और सोचते हुए कि वह थका है, रीड सो जाता है। जब वह जागता है, वे अब भी गाड़ी चला रहे हैं। वह निराश होकर पूछता है कि वे बाहर क्यों नहीं निकले। ओलिविया उसकी ओर मुड़कर कहती है, हम कभी घर नहीं पहुंचेंगे। रीड उसकी ओर देखता है, केवल यह पाता है कि उसका चेहरा एक राक्षसी आकृति में बदल गया है। वह फिर से चौंक कर जाग जाता है। ओलिविया उसके बगल में बैठी है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। छाया का जिक्र नहीं, घबराहट नहीं, उन्होंने जो भयावहता देखी उसका कोई निशान नहीं। रीड को लगने लगा कि कुछ गलत है। सगाई की पार्टी छोड़े हुए काफी समय हो गया था, फिर भी वे उसी शॉर्टकट में अटके थे और कार का पेट्रोल लगभग खत्म था। दूसरी ओर ओलिविया को नहीं पता था कि कितना समय बीत गया। उसे याद नहीं था कि उन्होंने कब गाड़ी शुरू की थी या उसके बाद क्या हुआ। भ्रमित और बढ़ती हुई चिंता के साथ उसने अचानक सड़क पर एक छाया देखी। डर ने उसे घेर लिया और कार रुक गई। वे ताजी हवा के लिए बाहर निकले, केवल यह देखने के लिए कि दिन का उजाला गायब हो चुका था। सुबह का आसमान पल भर में रात में बदल गया था। रीड हैरान था, यह समझने में असमर्थ कि समय कैसे निकल गया। और फिर सबसे अजीब बात हुई, वे खुद को फिर से उसी जगह पर पाए जहां बम्पर टूटा हुआ था। लेकिन अब कहानी में और भी मोड़ आ गया। उसके बगल में एक कार खड़ी थी जो बिल्कुल उनकी कार जैसी दिख रही थी और उससे लटका हुआ एक लहूलुहान मृत शरीर था। जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे तो उन पर आतंक छा गया। जंगल से एक काला भूतिया आकृति उभर आई। कार की गैस टैंक खाली थी और भले ही उन्होंने उल्टा चलाने की कोशिश की, वाहन हिलने से इनकार कर रहा था। उन्होंने आकृति को मारा, पर वह नहीं मरी। वह इंसान नहीं थी। मृत्यु निश्चित लग रही थी। तभी दूर से एक कार दिखाई दी जिसका हॉर्न आकृति का ध्यान खींच ले गया। इस मौके का फायदा उठाकर युगल जंगल में भाग निकला। हिल चुकी और हताश ओलिविया टूट गई। उसने घर लौटने और पुराने धोखों को स्वीकारने की विनती की। माफी और दूसरा मौका पाने के लिए बेताब रीड ने आशावान रहने की कोशिश की। उसे भरोसा दिया कि वे इस स्थिति से बच जाएंगे। जैसे ही वे छिपे, काली आकृति ने उन्हें खोजा, लेकिन अंततः पेड़ों में गायब हो गई। उन्होंने भागने का फैसला किया और किसी तरह राजमार्ग तक पहुंच गए। लेकिन दुःस्वप्न जारी रहा। चाहे वे कहीं भी गए, वे हमेशा उसी जगह पर वापस आ जाते जहां बम्पर था। उनकी यादें अविश्वसनीय हो गईं। कभी कभी वे बहस करते, कभी कभी हंसते, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उनके दिमाग से खेल रहा हो। अंततः ओलिविया निराशा में बाहर चली गई, लेकिन इससे पहले कि रीड इसे समझ पाता, छायादार आकृति वापस आ गई। इस बार उसने उन्हें बेहोश कर दिया। जब रीड जागे तो वे दोनों उनके सामने बंधे हुए थे। आकृति ने उस शरीर को खा लिया जो पेड़ से लटक रहा था। ओलिविया रोने लगी, समझ गई कि प्राणी अब उनके पास आएगा। उसने पुराने विश्वासघात से ज्यादा कबूल किया। वह अभी भी किसी और के साथ थी। रीड टूटे और उलझन में समझ नहीं पा रहे थे कि वह बार बार क्यों चोट पहुंचा रही है। फिर वह पूछते हैं कि क्या बच्चा सच में उनका है, और ओलिविया उन्हें आश्वस्त करती है कि हाँ, उन्हीं का है। इससे पहले कि वह पूरी तरह से प्रतिक्रिया कर पाते, नकाबपोश व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, ओलिविया के रहस्यों को उजागर करते हुए और यह बताते हुए कि उसे उसके बारे में सब पता है। वह आकृति उसे धोखेबाज कहती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक पहले कि वह ओलिविया पर वार कर सके, कुछ अप्रत्याशित हुआ। वह अजीब आदमी जिसने पहले पीछे ड्राइव करने का जिक्र किया था, अचानक लौट आया। उसने उस प्राणी को मारा, उसे बेहोश कर दिया, फिर जल्दी से ओलिविया और रीड को खोल दिया। उन्हें तुरंत जाने के लिए कहा, चेतावनी दी कि वह आकृति ज्यादा देर तक नीचे नहीं रहेगी। जैसे ही वे भागे, रीड को वह आदमी कुछ अजीब सा परिचित लगा, लेकिन वह उसे पहचान नहीं सका। उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा था और वे कहाँ थे। उस आदमी ने बताया कि यह साधारण सड़क नहीं थी,
यह एक अजीब आयाम था, एक बहुविश्व। ये सड़क कई वास्तविकताओं को जोड़ती थी। यहाँ फंसा व्यक्ति बिना निकास के हमेशा चलता रहेगा। उस आदमी ने कहा कि वह सदियों से फंसा था, बाहर नहीं जा सका। उसने बताया कि उनका हर रूप यहाँ था, उनका अतीत, वर्तमान और भविष्य। वे सभी से मिल सकते थे, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि यह सड़क बार बार उनकी सभी स्मृतियां मिटा देती थी। चाहे उन्होंने कितनी भी बार समझने की कोशिश की, वे सब कुछ भूल जाते। उस आदमी ने कहा, कुछ बदल गया था। ओलिविया और रीड ने कुछ ऐसा किया था जो पहले किसी ने नहीं किया, कुछ अनोखा। उन्होंने अनजाने में सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर दी थी, शायद बाहर निकलने का रास्ता भी खोज लिया था। लेकिन वह क्या था? जवाब मिलने से पहले सड़क ने उस आदमी को भी प्रभावित किया। वह भूल गया कि रीड और ओलिविया कौन थे, फिर आक्रामक हो गया, उन पर उसे मारने का आरोप लगाया। घबराहट में वे फिर से जंगल में दौड़ पड़े। रीड ओलिविया से नाराज था, उसके धोखे की यादें उसे परेशान कर रही थीं, लेकिन फिर भी वह उसे पीछे नहीं छोड़ सकता था। वह उसे इस बुरे सपने से बाहर निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित था। फिर उसके मन में एक विचार आया, अगर उस आदमी की बात सच थी तो उनके अतीत के रूप भी जल्द ही टूटे हुए बम्पर पर पहुंच जाएंगे। वही जगह है जहां वे कभी बाथरूम के लिए रुके थे। मतलब उनके पास मौका था। अगर वे अपने अतीत के रूप को रोककर कार से ईंधन चुरा लेते तो फिर से ईंधन भर सकते और घर का रास्ता खोज सकते थे। लेकिन असल में उन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे भागने का रास्ता खुल गया? अचानक उन्हें वह पल याद आया जब वह दानवी आकृति पहली बार प्रकट हुई थी। उन्होंने कार को उल्टा चलाया था। वापस चलाओ, शायद यही कुंजी थी। अब योजना साफ थी। वे जंगल में इंतजार कर रहे थे, जैसे उस आदमी ने कहा था, उनके पिछले रूप में। रीड और ओलिविया आए और बाथरूम ब्रेक के लिए कार रोकी। रीड ने ओलिविया से छिपने को कहा, उसे मालूम था कि क्या होगा। एक पत्थर उठाकर उसने उसे अपने पिछले रूप की ओर फेंका ताकि ध्यान भटक सके। उस समय के रीड ने पत्थर को वैसे ही देखा जैसा पहले हुआ था। अब चक्र पूरा हो गया था। फिर वर्तमान रीड कार की तरफ दौड़ा, छुपाया हुआ गैस उठाया और भाग गया। अतीत में रीड ने जंगल में एक छाया देखी, वही छाया जो उसने पहले देखी थी। अब सब स्पष्ट था, वह छाया वही थी। वह परछाई भूत नहीं थी, वह वही था। वे अपनी ही क्रियाओं के चक्र में फंसे हुए थे। एक के बाद एक टुकड़े अपनी जगह पर आ गए। रीड और ओलिविया को अब कार मिल गई और अंततः गैस भी मिल गई। उनके पास इस शापित आयाम से भागने का एक आखिरी मौका था। वे दोनों कार में बैठते हैं, शापित जगह से बाहर निकलने के लिए पीछे की ओर जाने की तैयारी करते हैं। रीड चुपचाप ओलिविया को सब कुछ के लिए माफ कर देता है और उसके साथ एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। ओलिविया राहत महसूस करती है, लेकिन रीड गंभीर रूप से घायल है। जैसे ही वह पट्टी लेने के लिए पीछे मुड़ती है, वह कुछ देखती है। एक जैकेट और चाकू जो रहस्यमय हत्यारे के पास थे के समान थे। उसी क्षण ओलिविया को एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। वह छायादार आकृति कोई और नहीं थी, वह रीड का भविष्य था। डर छा जाता है। वह चाकू उठाती है और रीड को कार से बाहर कर देती है, यह सोचकर कि वह भी उसे मारने की कोशिश करेगा। रीड भ्रमित और आहत बिना लड़े चला जाता है। वह छाया, शायद भविष्य का रीड, प्रकट होती है और उसकी ओर बढ़ती है। कोई विकल्प न होने पर रीड भाग जाता है। ओलिविया, जो कार में अकेली रह जाती है, परेशान करने वाले भ्रमों का अनुभव करने लगती है। मति भ्रम बढ़ जाते हैं और फिर परछाई उस पर हमला करती है। मुखौटा हटते ही ओलिविया अपनी शक्ल देखकर अत्यधिक चौंक जाती है। रीड नहीं, बल्कि वही हत्यारी निकली थी। जैसे ही ओलिविया की छाया उसे खत्म करने बढ़ती है, रीड अचानक लौटकर समय पर उसे मार देता है। ओलिविया बुरी तरह घायल है, लेकिन एक पल के लिए ऐसा लगता है कि दुस्वप्न आखिरकार खत्म हो गया है। लेकिन एक और मोड़ बाकी है। अगर भविष्य में ओलिविया थी, तो भविष्य में रीड भी जरूर होगा, और वह जल्द ही आता है, पहले से भी अधिक डरावना। इससे पहले कि वह हमला करे, रीड उसे भी खत्म कर देता है। वह ओलिविया को कार में बिठाकर पीछे चलाता है। जैसे ही गाड़ी पीछे बढ़ती है, शापित सड़क खुलने लगती है। रास्ते के अंत में एक रहस्यमय रोशनी दिखती है और जैसे ही वे उसे पार करते हैं, आयाम खुलने लगता है। वे आखिरकार लौट आए हैं, वहीं जहां से सब शुरू हुआ था, शॉर्टकट सड़क। रीड मुस्कुराता है, सोचते हुए कि वे बचकर निकल आए हैं। फिर वह ओलिविया की ओर मुड़ता है और देखता है कि वह अब सांस नहीं ले रही। टूटे और खोए हुए, रीड अपने पिता को फोन करता है। वे उसे दिलासा देते हैं कि समय के साथ वह सब भूल जाएगा। तभी रीड को याद आता है, वह भूल नहीं सकता जब तक वह उस सड़क पर वापस नहीं जाता। ओलिविया की याद को ढोना बहुत दर्दनाक है। वह उसे पीछे छोड़ देता है और वही लकड़ी की छड़ी उठा लेता है जो कभी उस अजीब आदमी के हाथ में देखी थी, क्योंकि अब रीड वही आदमी बन गया है, भूतिया, टूटा हुआ और अकेला। जैसे ही वह शापित राजमार्ग की ओर लौटता है, सच्चाई से अनजान, ओलिविया धीरे धीरे जागती है। वह जीवित और गर्भवती है। इस बीच रीड फिर से उस शापित सड़क पर पहुंचता है। धीरे धीरे उसकी यादें धुंधली होती हैं। तभी एक छोटी लड़की उसे पुकारती है। उसके हाथ में रीड और ओलिविया की तस्वीर है। उसकी आंखें रीड जैसी हैं।
तभी रीड को एहसास होता है कि ओलिविया जीवित है। वह उसे खोजने के लिए वापस आई और उन्होंने उनकी बेटी को जन्म दिया। और बस ऐसे ही कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन ये रास्ता मोड़ों से भरा है। क्या आप इस राजमार्ग पर गाड़ी चलाने की हिम्मत करेंगे? हमें टिप्पणियों में बताएं। तब तक देखने के लिए धन्यवाद और अलविदा।